हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा लव, रिलेशनशिप, अफेयर्स, ब्रेकअप और जो लव है वो मैरिज में कन्वर्ट होगा या नहीं। तो ये सभी आप केपी एस्ट्रोलॉजी से बहुत इजी वे में पता कर सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज़ गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द यंग जनरेशन्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो किसी भी टाइप की वो हो सकती है। आप किसी से रियल में कनेक्ट हैं बाय हार्टली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, या फिर आप किसी को लाइक करते हैं बट आप या तो कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए, हिडन लव जिसको हम बोलते हैं, या फिर आप जिसको लाइक करते हैं वो किसी और को लाइक करता है, तो ये हो गया हमारा वन साइडेड लव। थर्ड कंडीशन, आप फिजिकली कनेक्ट हो किसी से जिसमें लव फैक्टर नहीं है। फोर्थ कंडीशन, जिसमें आप लव दोनों के बीच में था, है ना, लेकिन बट बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हुए जिसकी वजह से ब्रेकअप हो गया और लास्ट में डिसअपॉइंटेड मिला। तो फिफ्थ कंडीशन, जब एक मिस्टीरियस लव भी हो सकता है। कैसे? सीक्रेटली, जो हम छुपा कर रखते हैं, जिसको आप पब्लिकली ओपन नहीं कर सकते हैं। सिक्स कंडीशन, जब एक वो लव होता है जो आप लास्ट में मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से क्या होगा और उसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे वो हम देखेंगे। ये एक मैंने कुंडली ली है, ठीक है। मैं आपको अपने जो मेरे पुराने वीडियो है उसमें भी आपको बता चुकी हूँ कि केपी चार्ट को हम कैसे फॉलो करते हैं। ये हमारी एक लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली से हमने यहाँ पे केपी चार्ट बनाया है। आप एस्ट्रोसेज या किसी भी सॉफ्टवेयर से देखेंगे तो उसमें आपको ये सारे चार्ट्स अवेलेबल होंगे, पर आपको इसको देखना आना चाहिए। वो आप कैसे देखेंगे? एक आपने लग्न कुंडली का लिख लिया, यहाँ पे केपी चार्ट बना लिया। अब उसके बाद जो प्लानिटरी पोजिशंस है वो सारे आपने यहाँ पर लिखिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हाउस पोजीशंस होती है, वो भी आपको वहाँ पर अवेलेबल होती है, तो वो भी आपने यहाँ पर इसको लिख लिया है, ठीक है। अब उसके बाद आपने यहाँ पे ये देखना है, आपका अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ हाउस से रिलेटेड। फिफ्थ हाउस हमारा क्या होता है? लव, अफेयर्स, रिलेशनशिप, इनका हमारा फिफ्थ हाउस होता है। तो उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर इस वाले हाउस में जाएंगे और फिफ्थ हाउस को देखेंगे। फिफ्थ हाउस हमारा ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है? फिफ्थ हाउस का कस्पल लॉर्ड क्या बन रहा है? शुक्र बन रहा है, ठीक है। और जो शुक्र है, शुक्र किसके नक्षत्र में है? शुक्र बैठा हुआ है यहाँ पे सूर्य के नक्षत्र में। देखिए, जो नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पर शुक्र, यहाँ पे अनटेनेंटेड प्लेनेट भी है। यहाँ पे जिन जिन पे मैंने प्लस लगाया है मतलब वो अनटेनेंटेड प्लेनेट है। अनटेनेंटेड प्लेनेट क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो या तो इन नक्षत्र में से उनका जो नक्षत्र है वो किसी भी मतलब प्लेनेट का वो नक्षत्र नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल, बुध और चंद्रमा, ये तीनों नक्षत्र, इनमें से किसी भी प्लैनेट्स का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना हुआ है, जिसको हम स्टार लॉर्ड भी बोलते हैं। अब उसके बाद सूर्य और जो शुक्र है, इन्होंने आपस में अपने नक्षत्र इंटरचेंज किए हुए। जैसे सूर्य का नक्षत्र शुक्र था और शुक्र का नक्षत्र यहाँ पर सूर्य है, तो इन्होंने आपस में अपने नक्षत्र को इंटरचेंज किया हुआ, इसलिए ये भी हो गए अनटेनेंटेड प्लैनेट। अनटेनेंटेड प्लैनेट का क्या रोल होता है कि जब भी उनका हम जब उनकी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें नॉर्मली यूजुअली क्या होता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो उनके नक्षत्र लॉर्ड का हमको रिजल्ट प्ले करते हैं। लेकिन जब इस कंडीशन में क्या होता है कि जब ये वाले जो अनटेनेंटेड प्लैनेट होते हैं तो वो नक्षत्र लॉर्ड के साथ साथ 70% रिजल्ट जो होते हैं वो अपने खुद के जिस हाउस को वो उनके जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, जैसे सूर्य के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए यहाँ पे 5 और 6 है, ठीक है। तो जब हम इनको कोऑर्डिनेट्स जब हम इनके निकालेंगे तो जो सूर्य के जो कोऑर्डिनेट्स 5 और 6 आए हैं तो ये उसके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट ज़्यादा देगा उस हाउस के रिगार्डिंग। तो हमको ये चीज़ अनटेनेंटेड और टेनेंटेड प्लैनेट से ये चीज़ क्लियर हो जाती है, ठीक है। सेकेंड थिंग, हमको जो हमारा प्लैनेट होता है इसको हम 3 कैटेगरी में करते हैं, ठीक है। पहले भी मैं समझा चुकी हूँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमारा प्लैनेट्स होता है वो सोर्स होता है। सेकंड, जो उसका नक्षत्र लॉर्ड होता है वो रिजल्ट देता है कि आपकी लाइफ में आपका जैसे कोई भी इवेंट है, मान लीजिए आपका मैरिज है, तो आपकी मैरिज किसके माध्यम से होगी, तो वो कौन बताएगा? वो आपका प्लैनेट बताएगा। और उसके जो सोर्सेस होते हैं, मतलब वो आपके प्लैनेट्स ने शो किया, लेकिन जो रिजल्ट आएगा कि मैरिज अगर मतलब होगी कि नहीं होगी, क्या रिजल्ट रहेगा, वो आपको कौन बताएगा? वो आपको नक्षत्र लॉर्ड बताएगा, उसके कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। और लास्ट में वो जो मैरिज है वो लॉन्ग लाइफ चलेगी कि नहीं चलेगी, उसमें क्या मतलब डिस्प्यूट्स होंगे या क्या जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, वो सारी चीज़ें आपको
मतलब उसकी क्वालिटी कैसी होगी वो आपको कस्पल सब लॉर्ड बताता है। जैसे यहाँ पे सन है, ये सन का नक्षत्र लॉर्ड हो गया शुक्र, और शुक्र ये कस्पल सब लॉर्ड क्या हो गया यहाँ पे एक और फिर से यहाँ पे शुक्र बना हुआ है। तो ऐसे ही सभी प्लैनेट्स का अलग अलग होता है। ये सारी जो स्क्रिप्ट्स है ये चीज़ें आपको वहाँ पे एस्ट्रोसेज या कोई भी आप सॉफ्टवेयर आप देखना तो उसमें आपको ये चीज़ें अवेलेबल होगी। अब इससे हमने यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमको सूर्य के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे निकाले थे उसको सूर्य के कोऑर्डिनेट्स। सूर्य यहाँ पे कस्पल सब लॉर्ड को आपको फॉलो, इसको केपी चार्ट को आपको यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। लग्न कुंडली को यहाँ पर आपको नहीं देखना। लग्न कुंडली को सिर्फ राहु और केतु की उसमें देखी जाती है, इसमें नहीं देखी जाती है ना। इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने देखा सूर्य कौन से हाउस में प्लेस है, सूर्य यहाँ पे 5th हाउस में प्लेस है। सूर्य की राशि क्या है, सिंह राशि। सिंह राशि कौन से हाउस में है, 6th हाउस में है। तो ये 5 और 6 कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या हो गए, सूर्य के हो गए। ऐसे ही आपने यहाँ पे सारे प्लैनेट्स के निकाले। राहु और केतु के केस में क्या होता है, जो राहु का 2 नंबर यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि केपी चार्ट में राहु 2nd हाउस में प्लेस है, इसलिए यहाँ पे राहु का 2 नंबर लिखा है। और लग्न कुंडली में हम अगर हम राहु को देखते हैं तो लग्न कुंडली में राहु की हमको दृष्टि देखना है, प्लस कंजक्शंस देखना है, प्लस राशि देखनी है कि कौन सी राशि में बैठा है। राहु यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठा था, इसलिए यहाँ पे हमने शुक्र के कोऑर्डिनेट्स लिख दिया राशि की जगह पे। कंजक्शन में हमने देखा किसी के साथ कंजक्शन में नहीं है। दृष्टि पे हम देखेंगे तो मंगल की दृष्टि, तो यहाँ पे हमने मंगल लिख दिया। ऐसे ही हमने केतु का निकाला, इसके कोऑर्डिनेट्स ने ये निकले थे और केतु के ये निकले थे। तो ये सारा अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया। और इसमें जितने भी हाउसेस होते हैं, इसमें केपी में हम इसको क्या बोलते हैं, कस्प बोलते हैं। इसमें हम इसे भाव बोलते हैं ना, फर्स्ट भाव है ना, पहला भाव दूसरा भाव, तो यहाँ पर केपी में हम इसको कस्प बोलते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए, इससे हमने ये सारे कोऑर्डिनेट्स निकाले थे सारे प्लैनेट्स के। इसमें प्लैनेट्स जो होता है वो सोर्स है, NL लेवल मतलब हमारा नक्षत्र लॉर्ड, इसी को हम स्टार लॉर्ड बोलते हैं। कि सूर्य का स्टार लॉर्ड यहाँ पे कौन बना हुआ है, शुक्र बना हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स ये है। और कस्पल सब लॉर्ड जो है वो क्वालिटी देता है रिजल्ट की, तो उसका जो है यहाँ पर वो वापस से शुक्र बना हुआ है। ऐसे ही हमने ये सबके निकाल लिए। अब इनकी कुंडली में इस चीज़ को समझना, 5th हाउस जो है, 5th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड कौन बना हुआ है, शुक्र बना हुआ है, ठीक है। अब तो यहाँ पर हम शुक्र के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए। अब शुक्र कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ठीक है। शुक्र के कोऑर्डिनेट्स देखें। शुक्र में क्या आ रहा है, 2, 3, 6, 7। इस चीज़ को समझिए। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर आपकी वेल्थ है, आपकी फैमिली है, ठीक है। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर आपका नेट मतलब आपके घर से आप दूर कहीं गए हो तो वो आपका 3 नंबर, क्योंकि 4th हाउस क्या होता है, आपका घर होता है, ठीक है। तो उससे आप दूर जाके आपने ट्रैवल करके कहीं गए हो, ठीक है। 6 नंबर क्या होता है, 6 नंबर नौकरी होता है ना आपकी, जो भी आप जॉब उससे रिलेटेड। 7 नंबर क्या होता है, डेली वेजेस, जो भी आप बिजनेस उससे रिलेटेड। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर जो सोर्स बना हुआ है वो कौन बना, ये जो इंसान है, तो ये इंसान अपनी मतलब अपनी वेल्थ के लिए अपनी फैमिली से दूर जाकर, और ऐसे इंसान ने 6 नंबर है तो मतलब जॉब के रिगार्डिंग ये वहाँ पर गए थे और वहाँ पर इनको ये इनका अफेयर्स हुआ था, ठीक है। अब ये 5 और 6 नंबर आया, रिजल्ट मिला कि अफेयर्स हुआ था उस टाइम पीरियड में, ठीक है। मैं वो बताती हूँ। इनको जब महादशा इनको चल रही थी उस टाइम पे शनि की महादशा थी और उसमें चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही थी, ये वो टाइम पीरियड था, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं 5 नंबर आया। 5 नंबर मतलब लव अफेयर्स को इसको शो कर रहा है, तो डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में इनको ये सब इनका कनेक्शंस यहाँ पे रहा था। लेकिन फिर 6 नंबर साथ में आ गया। 6 नंबर क्या होता है, डिस्प्यूट होता है, ठीक है। तो मतलब डिसएग्रीमेंट है ना, तो वो उस कारण से वो रिलेशनशिप यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई। अब फाइनल रिजल्ट इसका क्या मिला, फिफ्थ हाउस का नेगेशन होता है 4th हाउस। देखिए कोई भी हाउस होगा तो कोई भी हाउस का जो 12th हाउस होता है उस हाउस से, वो उस हाउस का नेगेशन होता है, मतलब उसको हानि पहुंचाता है वो हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर 5th हाउस लव रिलेशनशिप इनका है, तो इसको हानि कौन पहुंचाएगा, 4th हाउस पहुंचाएगा। तो यहाँ पे 4th हाउस क्या आ रहा है, क्वालिटी दे रहा है उसकी। तो मतलब यहाँ पर इस चीज़ को हमेशा याद रख लो कि जब भी अगर कोई भी NL लेवल पर अगर जो भी आपका रिजल्ट प्ले हो रहा है, अगर उसको कस्पल सब लॉर्ड उसको नेगेट कर दे, तो मतलब ये समझना है कि वो चीज़ कभी भी नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि ये 5th हाउस को यहाँ पर कस्पल सब लॉर्ड ने क्या किया, नेगेट कर दिया। तो यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप था सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये रिलेशनशिप हिडन और मतलब डिस्ट्रॉय भी पूरी तरह से ऐसा नहीं बोल सकते इसमें नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ है ये रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मन में रह गई और न मतलब लेकिन वो बात वहीं ख़त्म हो गई। तो ये इस चीज़ को शो करता है, ठीक है। अब अपन हम एक और एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट।
सेकेंड एग्जाम्पल इसमें समझिए, ये हमारा केपी चार्ट बना हुआ है। अब इतना पूरा डिटेल में नहीं लिख रही हूँ मैं, वो उसमें देख के आप समझ लेना, ठीक है। इसका जो 5th हाउस का कस्पल सबलॉट मान लीजिए शनि बना हुआ है, ठीक है। अब जो शनि है, शनि के हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, तो 7, 11, 12 निकलें, और उसका जो नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा बना हुआ है यहाँ पे, उसके कोऑर्डिनेट्स 5 और 8 निकलते हैं, और कस्पल सबलॉर्ड यहाँ पर बुध बना हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स 4 और 7 निकलते हैं। अब ये जब इनकी मैरिज हुई थी, ये लव मैरिज थी ये, ठीक है। इनकी जब ये मैरिज हुई थी तब इनको शनि में राहु की अंतर्दशा चल रही थी उस टाइम पे, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए, शनि के कोऑर्डिनेट 7, 11, 12, ये सोर्स बना है यहाँ पे। सोर्स मतलब क्या रीज़न रहेगा ये सब अफेयर का, या जो भी वो क्या रीज़न रहेगा, तो ये चीज़ देखिए। 7 क्या है हमारा, डेली वेजेस है ना, जो भी हम बिजनेस से रिलेटेड हम जो भी करते हैं। 11 क्या हो गया हमारा, नेटवर्क हो गया, ठीक है। और 12 हमारा क्या हो गया, 12 हमारे घर से दूर जाकर कहीं पर मतलब हम गए हैं, तो वो एक सोर्स बना है, ठीक है। अभी 5 नंबर है, 5 नंबर क्या है, 5 नंबर हमारे लव रिलेशनशिप को शो करता है। 8 नंबर क्या है, ऑब्स्टिकल। और पॉइंट पे मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हो कि देखिए जो नंबर्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों के जो मीनिंग्स होते हैं वो चेंज भी हो जाते हैं। जैसे कभी कभी जो 12 नंबर है, अगर वो राहु के साथ आ गया तो वो इंटरकास्ट को शो करेगा, ऐसे भी शो कर देगा, है ना। और ऐसे 12 नंबर आया तो फिर वो फिजिकल रिलेशनशिप और इनको भी शो करेगा। तो वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपके प्लैनेट्स कौन से हैं जो वो शो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 4 और 7 नंबर आ गया। 4 नंबर क्या दिया उसने, इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर जो शनि है वो अनटेनेंटेड प्लेनेट है। अब शनि अनटेनेंटेड प्लेनेट है, मतलब जो है शनि मैंने बताया जो 7, 11, 12 इन्हीं हाउसेस का जो शनि है वो अपने को लास्ट में रिजल्ट देगा एज़ कम्पेयर टू 5 और 8। तो 7 नंबर क्या है हमारा, मैंने बताया 11 नंबर हमारी फुलफिलमेंट है, ठीक है। अब 7 नंबर हमारी मैरिज को शो कर रहा है। अब यहाँ पे जो लास्ट जो यहाँ पर आया है तो वो भी क्या आया है, 4 और 7 नंबर आया है। तो 7 नंबर देखो, 4 नंबर तो 5th हाउस का नेगेशन है। तो ये है कि थोड़ा सा मतलब यहाँ पे प्यार कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है, लेकिन ये है कि लास्ट जब हम इसका पूरा निकाल के देखते हैं तो ये मैरिज में कन्वर्ट हो गया है, और अभी की कंडीशन में बहुत अच्छी मैरिड लाइफ ये लोग जी रहे हैं। तो 5, 7, 11 ये 3 नंबर चाहिए होते हैं अगर हमको लव को अगर मैरिज में कन्वर्ट करना है, तो वो सारे ही नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो ऐसे ही हम देखते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको 2, 5 और 11 नंबर कहीं पे मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ट्रू लव है। 4 और 5 नंबर मिल रहे हैं मतलब आपको डिसअपॉइंटमेंट मिला है, ठीक है, वन साइडेड लव है, ठीक है, लॉस हो रहा है। अगर 5, 6 और 8 के कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं मतलब आप ब्रेकअप हो रहे हैं। 5, 8 और 12 के कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं मतलब उसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे लव नहीं है। 5 और 8 नंबर मिल रहे हैं मतलब सीक्रेट लव अफेयर्स है वहाँ पे, ठीक है, जिसको आप बता नहीं सकते, किसी को शो नहीं कर सकते। वैसे 5, 7 और 11 नंबर मिल रहे हैं तो वो मतलब लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है ऐसा इंसान। अब यहाँ पर इस चीज़ को भी देखिए, जब इनकी शादी हुई थी तब इनको शनि में राहु की अंतर्दशा चल रही थी। अब हमने शनि के कोऑर्डिनेट्स तो ये जो थे यही देखे थे। अब राहु के जब हम कोऑर्डिनेट्स देखते हैं तो 2, 5, 8, 9, ठीक है, ये राहु के कोऑर्डिनेट्स है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, शनि उसके एनएल लेवल पे शनि के कोऑर्डिनेट्स ये है, तो मैरिज, फुलफिलमेंट क्लियर हो रहा है। 12 नंबर यहाँ पे क्या बन गया, ऑब्स्टिकल बन गया, मतलब बहुत परेशानी के बाद इनकी शादी हुई थी। पर ये दोनों ही कस्पल सबलॉट लेवल पे और एनएल लेवल पे, ये दोनों ही लेवल पे ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, 7, 11 और 12। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब हम तीसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है, इस चीज़ को समझना। ये हमारा केपी चार्ट है इसमें, ठीक है। अब ये इसका 5th हाउस का कस्पल सबलॉट बन रहा है यहाँ पर शुक्र, ठीक है। अब शुक्र जो है वो सोर्स है, उसका जो एनएल बन रहा है वो केतु बन रहा है, और कस्पल सबलॉट उसका बन रहा है राहु। ये उसकी हमने स्क्रिप्ट लिख दी है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझना, जो सोर्स है ना, इनके लव रिलेशनशिप का सोर्स कौन बना, 1 नंबर वो खुद, 4 नंबर या तो मदर से रिलेटेड, 11 नंबर नेटवर्क या हमारे जो फ्रेंड सर्कल्स होता है वो सब 11 नंबर में आते हैं। अब रिजल्ट क्या मिला, 3 नंबर अट्रैक्शन हुआ। 5 नंबर क्या होगा, लव अफेयर। 6 नंबर
डिस्प्यूट्स हुए, ठीक है। 7 नंबर क्या होगा, शादी तक बात गई, लेकिन यहाँ पे 7 का नेगेशन कौन कर रहा है, 6 कर रहा है, तो वो वहीं पर ख़त्म हो गई। फिर 8 नंबर क्या होता है हमारा, ऑब्स्टिकल का, परेशानी का, हिडन उसका। और जो 10 नंबर है, 10 नंबर क्या है, हमारी फुलफिलमेंट, हमारी इच्छा जो होती है। 11 नंबर उसका नेगेशन हाउस होता है 10th हाउस, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, इच्छा पूर्ति नहीं हुई। और 12th हाउस हमारी क्या है, कहीं ना कहीं ये जिसकी भी कुंडली है तो ये फिजिकल रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व है, ये कुंडली शो करती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि राहु जो कस्पल सबलॉर्ड है, ठीक है, तो वो क्या नंबर शो कर रहा है, ये जो भी हुआ तो उसका इस रिजल्ट की क्वालिटी क्या है, वो हमारी राहु शो करेगा। तो राहु क्या शो कर रहा है यहाँ पे, 1, 3 और 12 नंबर। राहु क्या है एक्चुअली में, कन्फ्यूज़न का प्लेनेट है ना, मिस्टीरियस प्लेनेट, मतलब जो क्या बोल सकते हैं कि अनसडन, मतलब अचानक से कुछ भी दे दे, है ना, वो चीज़ होती है। अब उसमें भी हम देखेंगे तो 1, 3 और 12 नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब ऑब्स्टेकल्स और यही दिख रहा है। तो आई डोंट थिंक कि इनकी जो ये अफेयर से ये मैरिज में कन्वर्ट हो पाएगा, फर्स्ट थिंग। अब हम इनका ट्रांजिट देखते हैं। देखिए, इसको हम दशा अंतरदशा को भी देखेंगे और ट्रांजिट को भी देखेंगे कि वो भी फेवरेबल है कि नहीं है, तो उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये तो हमने देख लिया कि चलो लव मैरिज होगी नहीं होगी वो चीज़ होगी, लेकिन अभी जो आपको दशा अंतरदशा चल रही है, जो ट्रांजिट चल रहा है, क्या वो आपके लिए फेवरेबल है या नहीं, वो चीज़ भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं तो राहु जो है अभी मीन राशि में चल रहा है, ठीक है, और राहु है वो गुरु के नक्षत्र में बैठा है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स ये निकल गए, ठीक है। अब जो शनि है वो किस में चल रहा है, शनि चल रहा है अभी कुंभ राशि में, और उसके शनि के जो शनि है शनि के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे, मतलब शनि की राशि में बैठा है ना 11 नंबर में, तो उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ये निकल गए। और राहु जो है वो मीन राशि हो गई, 12 नंबर की मीन राशि, इसलिए यहाँ पे गुरु हो गई मीन राशि का स्वामी, तो इसलिए यहाँ पे हमने गुरु के कोऑर्डिनेट्स लिए। तो ऐसे हम ट्रांजिट को चेक करेंगे, ये राहु का ट्रांजिट आ गया और ये हमारा शनि का ट्रांजिट आ गया। तो हम इसमें भी अगर हम देखेंगे तो इसमें भी कहीं भी हमको ऐसा नहीं दिख रहा है कि इनके मैरिज के या इसका कहीं कुछ दिख रहा है, और डिस्प्यूट ही दिख रहा है, क्योंकि 6 नंबर दे रहा है यहाँ पर भी लेवल पे। और इसमें भी अगर हम देखेंगे, देखिए जो केतु है वो 6th हाउस में बैठा है, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर नंबर्स, तो वो चीज़ भी है यहाँ पर। तो इस कंडीशन में मतलब अभी तो इनकी अंतर्दशा दशा जो भी चल रही है वो भी इनके लिए फेवरेबल नहीं है, ट्रांजिट पे फेवरेबल नहीं है, और 5th हाउस तो पहले ही इंडिकेट दे चुका है कि मतलब आई डोंट थिंक इनकी लव मैरिज होगी। तो ये था आज का हमारा पूरा लव अफेयर्स इन पे टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।